बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मुज़ाकराती कमेटी जो कि एक हुकूमती टीम की है और एक जो है अपोजिशन पीटीआई की है, उनके दरमियान कल दूसरा दौर हुआ। उस दौर जो उनका दूसरा दौर हुआ उसके दरमियान भी कुछ अहम बातें हुई हैं। अब तीसरा जो उनका फाइनल दौर है वो मंगल वाले दिन होना है और उसमें जो है मुआहदे की TORs और गारंटर और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगी। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं मौजूदा हुकूमत के बहुत अहम वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा हैं, उनकी जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। और मज़ीद जो है रात गए पुलिस ने जो है चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला और मौजूदा सदर PTI के घर पर छापा मारा। तो वो इस किस्म का छापा था कि पूरी कौम का अगर देखा जाए तो सर शर्म से झुक गया। पूरे मीडिया चैनल्स ने दिखाया, नेशनल TV पर भी दिखाया गया। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद जो है पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने वहाँ से हिफाजती ज़मानत ली, 6 मई तक उनको ज़मानत दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रात 10-11 बजे जो है एंटी करप्शन और उसके अलावा पुलिस, एंटी राइट पुलिस जो है वो परवेज़ इलाही के घर पहुँचे। वहाँ पर लीगल टीम मौजूद थी, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि जो है परवेज़ इलाही 6 मई तक जो है हिफाजती ज़मानत पर हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि जी हमें उनसे मिलना है, आप हमारी उनसे मुलाकात करवाएं। जिस पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब उनकी बेल हो गई है तो फिर मुलाकात का जो है वो जवाब नहीं बनता। लेकिन जो है उनकी जानिब से पुलिस की जानिब से हठधर्मी का मुजाहरा किया गया, वहाँ पर धावा बोल दिया गया उनके घर पर। इसके अलावा जो है उनके घर की चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है वो तो खैर पुलिस की रविश है कि ये चादर और चार दीवारी के तकद्दस पमाल करने में ये जो है बहुत जो है क्या बताएं आपको माहिर हैं। ये कहीं भी चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है उसका एहतराम नहीं करते, बल्कि उसको हमेशा ही पामाल करते हैं। चाहे वो कोई आम मुल्जिम हो, कोई सियासतदान हो या कोई जो है बड़ा फिगर हो, तो ये जब अपनी मर्जी पे आते हैं तो फिर ये किसी का एहतराम नहीं करते। 2 घंटे तक वहां पर जो है पथराव किया गया, पानी फेंका गया बाहर से अंदर से, इसी तरह दोनों तरफ से जो है मजामत की गई, दीवारें तोड़ी गई, बख्तरबंद गाड़ी को मंगवाया गया जिसने जो है टक्कर मारकर गेट तोड़ा, तो फिर वो अंदर दाखिल हो गए। घर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से में जो है जो उनका रिहायशी हिस्सा है जिसमें खवातीन रहती हैं, घर के लोग रहते हैं, दूसरा हिस्सा है जिसको आप बतौर डेरा भी कह सकते हैं। साथ ही चौधरी सालिक हुसैन का घर है जो कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं और मौजूदा हुकूमत के जो है अहम वजीर भी हैं, मौजूदा हुकूमत का जो है जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसका हिस्सा भी हैं, इत्तेहादी गवर्नमेंट का हिस्सा है। उनके जो 3-4 MNAs हैं उन्होंने जो है 2 दिन कबल मौजूदा वजीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब को इत्तेमाद का वोट भी दिया है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे क्या हुआ, गेट तोड़कर पुलिस अंदर गई, खवातीन को निकाला और वहां पर मुलाजमीन की गिरफ्तारी हुई। दूसरे घर गए, एक घर क्रॉस करके दूसरे घर में गए तो वहां पर चौधरी सालिक हुसैन जो वजीर हैं वो आ गया। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर है। तो फिर उस वक्त क्या हुआ कि वो वजीर भी हैं, मौजूदा वजीर हैं, हुकूमत का हिस्सा है, उसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से जब उन्होंने अपना बताया कि ये मेरा घर है तो पुलिस की जानिब से कहा गया कि आप साइड पे हो जाएं, हम जो कर रहे हैं हमें करने दें। तो ये पुलिस के जो मौजूदा वजीर है ये उनकी इज्जत है और मौजूदा गवर्नमेंट के कहने पर ही ये हुआ है और मौजूदा गवर्नमेंट का वो हिस्सा है। तो यूं जो है वहाँ पर मुज़ाकरात हुए, परवेज़ इलाही वहाँ पर नहीं थे, जो है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया। हमारा शहराजी जो है SP साहिबा वो भी साथ थी, खवातीन को उन्होंने संभाला और जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो SSP ऑपरेशन शुएब अशरफ साहब थे। पूरे घर का चप्पा चप्पा छान लिया तो फिर जो है उनको परवेज़ इलाही साहब जो है नहीं मिले। बाद अज़ां उनको एक फ़ोन कॉल आई शुएब अशरफ साहब को कि जी परवेज़ इलाही घर के अंदर है, उनकी लोकेशन आ रही है, आप उनको ट्रेस करें। फिर दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, दोबारा से सर्च जो है शुरू कर दिया गया और जो है उनको 7 मुलाजमीन को अरेस्ट कर लिया गया, घर की खवातीन के साथ बदतमीजी की गई। अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर के बावजूद 6 मई तक हिफाजती जमानत के बावजूद पुलिस किस कानून के तहत वहां पे गई, वहां पे इस तरह का सर्च ऑपरेशन किया और खवातीन के साथ बदतमीजी की। चौधरी खानदान की जो खवातीन हैं वो सियासत में नहीं हैं, बल्कि उनको किसी ने आज तक कहीं पे देखा ही नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बेगम को आज तक किसी ने नहीं देखा। वहीं पे चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ही चौधरी मोहनस इलाही जो उनके बेटे हैं, उनके जो है बीवी बच्चे भी रहते हैं, तो उनकी खवातीन जो है वो वहाँ पे जो है सियासत में नहीं थी, तो उनके साथ वहाँ पे बदतमीजी भी की गई। पूरे मीडिया पर दिखाया
जा रहा था, लेकिन कोई भी अदालत हरकत में नहीं आई। वही अदालतें जो रात को 12 बजे जो है कभी कभी अचानक खुल जाती हैं और जो है आइनी तौर पे वो कहते हैं जी आइन की ये और वो, लेकिन यहाँ पे जब किसी शहरी के हकूक जो है उन पर डाका डाला जाता है या उनको जो है उसके हकूक मुतासर होते हैं, तो फिर कोई अदालत हरकत में नहीं है। अगला सवाल यह है कि जो आज हमने देखा, इससे कबल हमने जमान पार्क में भी देखा हुआ, वहाँ पे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। इससे पीछे अगर चले जाएं तो बहुत लंबी कहानी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है शहीद किया गया और भी बहुत कुछ है। अब देखें कि अगर इतने बड़े जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जिस तरह इमरान खान हो गया साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला जो 2 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं परवेज़ इलाही साहब, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम जो शहरी है, आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, तो हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है और क्या हो रहा होगा बाकी लोगों के साथ, जो आम आदमी है, जो आम अवाम है, उनके साथ क्या हो रहा होगा। जो है ये फाशिज्म जो है पूरी कौम ने देखा, चौधरी खवातीन के साथ, चौधरी खानदान की जो खवातीन हैं उनके साथ इस तरह बदतमीजी की गई। अब जो है जो ये चौधरी सालिक साहब हैं या चौधरी शुजात साहब हैं, उनके वालिद साहब, या तारिक बशीर चीमा साहब हैं जो इनको जो है मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बनाए हुए हैं, अब वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ये रात को क्या हुआ है कि हम हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी हमारे साथ ये किया। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक नया कट्टा खोला है, वो भी आपको बताते हैं। एक जानब दूसरा दौर हुआ तो मुज़ाकरात का, दूसरी जानब जो है तीसरा दौर जो है वो मंगल वाले दिन फाइनल राउंड होगा। इस दौरान इमरान खान के खिलाफ जो है बहुत सी लैंड माइन्स भी बिछाई गई हैं। मुज़ाकरात के दौरान ही कुछ समझ नहीं आ रहा, जो है अब इमरान खान के लिए कुछ वार्निंग्स है, वो भी आपको बताते हैं। मुज़ाकरात की आड़ में एक नया काम शुरू हो चुका है। एक ऐसी बात हुई है मुज़ाकरात के दौरान ही जिस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है दूसरा दौर हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। मकामी जो हुकूमत है, जो उन्होंने ऑफर पेश की हैं वो ये है कि बजट पेश करने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने मुज़ाकरात में मौक़िफ़ अपनाया कि माशी सूरत हाल के पास बजट पेश करना बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती तजावीज़ पर मुशावरत का वक्त मांगा और कहा कि बजट पेश करना ज़रूरी है तो मई में भी किया जा सकता है। एक साथ इंतखाबात के लिए ऐनी तरामीम भी ज़रूरी होंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने कहा कि इत्तफाक़ राय हो गया तो कानूनी और आइनी रुकावटें दूर कर दी जाएंगी। मतलब पीटीआई वापस असम्बली में भी आ जाएगी और इसके बाद आइनी तरमीम करके जितनी भी रुकावटें हैं आइन और कानून में जो मामलात होते हैं वो उनको दूर कर दिया जाएगा। ज़राए का यह भी कहना है कि हुकूमत का इस वक्त जो रवैया मुज़ाकराती कमेटी के साथ है, इसकी वजह से पीटीआई मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पर रजामंद है। मतलब दोनों के दरमियान जो डेडलॉक था वो जो है ख़त्म हो गया है और जो है दोनों की तरफ से लचक दिखाई जा रही है। और आइंदा इजलास में ब्रेक थ्रो और मुआहिदा के ज़ामन के मामला भी गौर का इम्कान है। ज़ाहिर है ट्रस्ट डेफिसिट है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो इस मुआहदे की गारंटी कौन देगा। और अगर कोई बहुत बड़ा मुआहदा होता है तो उसकी सेटलमेंट हो जाती है, कोई पॉलिटिकल जो है सोल्यूशन निकल आता है तो फिर जो है मुआहदा किस तरह पर होगा ये भी सवाल है। TOR तय होंगे और कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो मुआहदा, इस पर भी जो है बात होगी। जो फाइनल राउंड है मंगल वाले दिन, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ये फाइनल राउंड में तय होंगी। और पीटीआई रहनुमाओं ने तो जुलाई में इंतखाबात का मुतालबा किया था, जिस पर हुकूमत ने जून में बजट पेश करने का बहाना बनाया और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो है मंगल तक मुलतवी कर दिए गए हैं। अब जो हुकूमत है उसको भी टाइम दिया गया है कि आप जो है जो कह रहे हैं कि हमने बजट पेश करना है, उस पर जो है अपनी हुकूमत के साथ, हुकूमती टीम को कहा गया हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर लें। और जो पीटीआई है उन्होंने भी खान साहब के साथ जो है मुशावरत करनी है। हुकूमत ने सितंबर में इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी, जिस पर पीटीआई ने कहा कि हम खान साहब से पूछकर बताएंगे, लेकिन खान साहब इस मामले पर बहुत ज़्यादा लचक नहीं दिखाएंगे। साफ ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के मामले पर कोई लचक नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो मौजूदा हुकूमत है ये गेमर लोग हैं और ये गेम भी जो है डाल देते हैं, कहते कुछ है, दिखाते सज्जी हैं और मारते खब्बी हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि अगर वफाकी कमेटियाँ किसी नतीजे पर पहुंच जाती हैं तो फिर इनके मैंडेट का एहतराम करना होगा। बिल्कुल ठीक है। मुज़ाकराती टीम मंगल को जो कुछ फाइनल करेगी इसकी हतमी मंजूरी जो है इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से लेना होगी। अब यहाँ पे जो किरदार है वो मौलाना फजल रहमान के अहम किरदार है, क्योंकि वो PTM के सदर हैं और वो पहले ही मुज़ाकरात से अलहदा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात के हक में भी नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि PTI ने 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर हमाकत की है। असम्बलियाँ 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। अगर निगरान हुकूमतें आती हैं तो इलेक्शन अक्टूबर में बनते हैं। बलोचिस्तान और सिंध असम्बलियाँ तहलील करने का अख्तियार हमारे पास नहीं है।
तो ये उन्होंने साफ जवाब दिया है कि जो PTI कह रही थी कि वो असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो उन्होंने कहा वो असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती। जो मौजूदा हुकूमती टीम है उनकी जो अहम मेंबर है किश्वर ज़ारा, उन्होंने कहा है कि PTI की टीम में लचक है और मुस्बत रवैया है। खालिद मकबूल सदीकी ने पहले ही कहा था कि मुज़ाकरात के हक में हैं। अच्छी बात है कि सियासी प्लेटफॉर्म पर मामला डिस्कस हो रहे हैं। अगर इलेक्शन सितंबर में हो जाते हैं तो क्या पंजाब और KPK की हुकूमतें बहाल हो जाएंगी? अब सवाल ये है कि बहाल हो जाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा, जो कल से कहा जा रहा है कि मीडिया पर जी जो है एनी पिटीशन दायर कर दी गई है, ये है वो है, सूबाई असम्बलियाँ बहाल हो रही हैं। हमारे मीडिया का ये हाल है कि सुबह से ये चल रहा है कि PTI के वज़राए आला ने पिटीशन दायर कर दी है कि सूबाई असम्बलियाँ बहाल कर दें। पूछें कि पिटीशन कहाँ दाखिल हुई है, किसी को पता नहीं। किस कानून के तहत असम्बलियाँ बहाल हो सकते हैं, कोई पता नहीं। मजाल है कोई तहकीक ही कर दे। वैसे जो हमें भी पता चला है, आपको भी शायद आपने कहीं सुना हो या पढ़ा हो, तो वो ये है कि पिटीशन तैयार कर ली गई है। पिटीशन दायर नहीं हुई, पिटीशन तैयार जरूर कर ली गई है। और कानूनी नुक्ता भी है कि ये जो दो सूबाई असम्बली है पंजाब और KPK की, वो बहाल हो सकती हैं। स्पीकर की जो दोनों असम्बलियों के स्पीकर हैं उनकी जानिब से पिटीशन दायर की जाएगी। अब आ जाती है ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ ने क्या कट्टा खोला, उन्होंने कहा है कि रात मंसूर अली खान के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो उन्होंने बात की है उस पर मुज़ाकरात की टीम पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मौलाना साहब तो पहले ही आउट हो चुके हैं, तो अब जो है जब फाइनल मुआहदा होगा तो उसमें मौलाना साहब जो है लुच भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो सदर है PDM के। तो कल को मुआहदे के इनहराफ, अगर मुआहदे से इनहराफ किया जाता है तो उसके बाद ये पॉइंट जो ख्वाजा आसिफ साहब ने रेज किया है उसको भी उसकी बुनियाद बनाया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे कुछ मैं और हमारे कुछ लोग इनसे मुज़ाकरात नहीं चाहते। जो मौजूदा टीम से हो रहे हैं मुज़ाकरात इनसे होने हैं जो अपनी ज़बान पर कायम रहें। मतलब वो कहते हैं मुज़ाकरात उनसे होते हैं जो अपनी ज़बान पर कायम रहें। ये बहुत बड़े मुनाफिक हैं, इधर बात करते हैं उधर यू टर्न ले लेते हैं, जो है वैसे ही चलेगा। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। ये इंतहाई अहम वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा हैं, और उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि जो है कि इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मतलब आने वाले वक्त में ये गेम डालने का जो है इसमें कितना मार्जिन है ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज ये मुज़ाकरात जो है कर लें, मुआहदा भी हो जाए, उसमें TOR भी तय हो जाए, जो मुआहदा होगा उससे ये रूह गर्दानी जो है कर सकते हैं सिर्फ इसी बात पर कि हम तो मुआहदे के हक में ही नहीं थे। दूसरी तरफ जो PDM के सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो पहले ही कह चुके हैं कि ना मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, ना मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना वो इस हुकूमती टीम का हिस्सा हैं। बाकी तमाम इत्तेहादी पार्टियाँ हिस्सा हैं लेकिन वो नहीं हैं। तो कल फजल रहमान साहब भी कह सकते हैं कि जी हमने तो कोई मुआहदा नहीं किया था, PDM का सरबराह मैं था, मौजूदा गवर्नमेंट का सरबराह मैं था, तो ये कैसे हो गया। तो खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।